मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हज़रत, आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। दरियाए करम जोश में आता है। रब फरमाता है जब ये जिंदगी में माँ के पास आता था तो माँ अपनी हैसियत से दिया करती थी, और मैं तो माओ से 70 माओ से ज्यादा प्यार करता हूँ। फिर मैं इतना क्यों दूं जितना एक माँ देती है? का इतना दूंगा ताकि दुनिया कहने पे मजबूर हो जाए कि सारी कायनात का प्यार एक पल्ले में रखो। रब का करम बंदों के हक में एक पल्ले में रखा जाए, फिर भी उसके करम की बराबरी हो नहीं सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्मद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बचपन में मेरे हुजूर की वालिदा का विसाल हुआ और सैयद आमिना के आखिरी जुमले थे। जरा सुने आखिरी जुमले सैयद आमिना के। आपने हजरत उम्मे अमन को इशारा करके फरमाया, उम्मे अमन आओ, जरा करीब आओ। हुजूर का हाथ पकड़ा उम्मे अमन के हाथ में दिया और देने के बाद कहा, उम्मे अमन आज के बाद मेरा मोहम्मद तेरे हवाले है। और जो तारीख साथ जुमला माँ ने कहा था वो जरा सुने। फरमाया था, देख मैं दुनिया से जा रही हूँ, हर पुरानी चीज नई चीज को पुराना हो जाना है, जो आया है उसे जाना है और सब चीज को फना होना है। फरमाती लेकिन शुक्र है अल्लाह का, आमीना का जिक्र कयामत तक होता रहेगा। कहने लगी सैयदा क्यों? कहने लगी मैंने ऐसा बरकत वाला बेटा जना है, जब तक इसकी बातें होंगी मुझे आमीना का भी तज़किरा होता रहेगा। ये नबी की अम्मी ने बचपन में कहा था और उसके बाद कहा था, लो हाथ में हाथ लेके आज के बाद मेरा मोहम्मद तेरे हवाले है। और फरमाया था उम्मे अमन मेरा बेटा कभी रोने न पाए। हजरत आमिना के जुमले थे, आपने जो फरमाया था, आपका जो कौल था वो ये था कि उम्मे अमन जब बचपन में माएँ गुजर जाया करती हैं तो बच्चे दीवार से लग के रोया करते हैं। का मेरे बाद मेरा मोहम्मद दीवार से लग के न रोए वरना आमिना की रूह तड़प जाएगी। अल्लाह अकबर। ये बात सैयदा आमिना ने हजरत उम्मे अमन से कही और उसके बाद बाजू फैला के कहा था, बेटे आज तक तूने सौबिया से लोरियां ली हैं, उम्मे अमन से लोरियां ली, हलीमा सादिया से लोरियां ली, आज आखिरी बार माँ के सीने से लग जा, मैं तुझे आज लोरियां दूं। अल्लाह अकबर। उसके बाद हुजूर को सीने से लगाया, हुजूर की तारीफ की, हुजूर को तसल्ली दी। ये कहते कहते जबान बंद हो गई। फिर विसाल हुआ ना सैयदा आमिना का, हुजूर माँ का सर रख के ना गोद में, मेरे आका फरमाने माँ बोलो ना, माँ बोलो ना। मेरे हुजूर ने 2 मरतबा फरमाया। मुहद्दिस तेल भी फरमाते जब 2 मरतबा हुजूर ने कहा माँ बोलो तो मैंने कंधे पे हाथ रख दिया, कहा बेटे अब कुछ ना कहना, जो चले जाते वो बोला नहीं करते। मुहद्दिस तेल भी कहते 2 मरतबा हुजूर ने कहा था बोलो, अगर तीसरी मरतबा हुजूर कह देते माँ बोलो तो सैयदा आमिना को उठना पड़ जाता, सरकार से बातें करनी पड़ जाती। ईशान मेरे हुजूर की है। अल्लाह अकबर। ये माँ क्या जुमला फरमाया था, जिन बच्चों की माएँ बचपन में चली जाती हैं वो दीवार से लग के रोया करते। खुदा रहा आज माँ है ना, इज्जत करो, वरना माँ बाप के बगैर ना जिंदगी कितनी मुश्किल होती है, हम सोच भी नहीं सकते। एक दिन मेरे हुजूर के चचा अमीर हमजा आए शिकार से वापस, अपनी खादिमा से कहा खाना लगा। उसने जब खाना लगाया दस्तरखान बिछाते बिछाते रोने लग गई। हुजूर के चचा ने कहा क्या बात है, तेरी आंख में आंसू किस लिए? उसने कहा मैं अभी हरम के दरवाजे से आ रही हूँ। कहा फिर? कहने लगी मैंने मोहम्मद को रोते हुए देखा है। कहा क्यों? कहा कि उनके सर से खून बह रहा था। अल्लाह अकबर। और इतना कहने के बाद ना आपकी खादिमा कहने लगी लगता है अब मक्के के अरबों की तलवार को जंग लग गई है कि कोई भी किसी को मार के चला जाता है, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। इतना सुना आपने दस्तरखान पे हाथ झटक दिया, तलवार उठाई, सीधे चले। किसने मारा मेरे भतीजे को? किसी ने कहा अबू जहल ने मारा है। ढूंढते ढूंढते पता किया कहाँ मिलेगा, पता चला यारों के साथ बैठ के गुलछर्रे उड़ा रहा है। जाने के बाद कुछ नहीं पूछा, दस्ता पकड़ा, तलवार का सर में मारा, खून बहा, सर फोड़ा उसका। वो कहने लगे तूने क्या समझ रखा, मेरा ये भतीजा कोई लवारिस है जिसे जो चाहेगा मार देगा? ये कह के फिर वहां आए, मेरे हुजूर का पता पूछा, किसी ने कहा हरम शरीफ में है। अल्लाह अकबर। आए, मेरे हुजूर का सजदे में सर है। हुजूर को तकलीफ होती थी, किसी से शिकायत नहीं करते थे, जो भी कहना होता अपने रब से कहते थे। सजदे में सर, आंख में आंसू। चचा आए, कहने लगे भतीजे सजदे से सर उठाओ, मैं तुम्हारा बदला लेके आ गया। मेरे हुजूर ने सर नहीं उठाया। फिर कहा भतीजे सर तो उठाओ, मैं तुम्हारा बदला लेके आया हूँ। 3 मरतबा चचा ने कहा सर उठाइए, मेरे हुजूर ने सर नहीं उठाया। जो भी कहना था अपने रब से कह रहे थे, जितना रोना था रब के आगे रो रहे थे। मेरे हुजूर के चचा ने कांधे पे हाथ रखा, जब हुजूर का कांधा पकड़ के ऊपर उठाया और उसके बाद जब चेहरा देखा, हुजूर के चेहरे पे खून था, सजदे की जगह आंसुओं से तर थी। उसके बाद यूं बाजू फैलाए मेरे हुजूर के चचा ने कहा भतीजे मेरे सीने से लग जा। मुअर्रिखीन ने यहाँ तक लिखा है जब हुजूर के चचा ने बाजू फैलाए
और फरमाया आ मेरे सीने से लग जा। हुजूर ने चचा के दोनों बाजू झटके और फरमाया चाहिए आज मेरा कोई चचा नहीं है। और तारीख साथ जुमला मेरे नबी ने कहा था चचा आज मेरा कोई नहीं है। फरमाते अगर आज मेरे बाप अब्दुल्ला होते तो किसी में हिम्मत नहीं थी जो मेरी तरफ आंख उठा के देख लेता। अगर आज मेरे बाप होते तो कोई पत्थर तो क्या है नजर तक नहीं उठा सकता था। अगर आज मेरी माँ अमीना होती तो मैं तनहा हरम में बैठ के न रोता बल्कि माँ की गोद में सर रख के आंसू बहाता। माँ का दुपट्टा होता मेरे आंसू होते, माँ का कपड़ा होता मेरी आंख का पानी होता। फरमाते चचा आज मेरा कोई नहीं है। चचा की चीख निकल गई, कहने लगे भतीजे बदला लेके आया हूँ। मेरे हुजूर ने कहा चचा मैं बदले से राजी नहीं हूँ। कहा फिर कैसे राजी हो गए? कहा चचा अगर राजी करना है तो तुम भी उस खुदा को पूछो जिसकी पूजा मैं करता हूँ, तुम भी उसकी इबादत करो जिसकी मैं करता हूँ। इतना सुनना था। चचा कहने लगे देर न करें, हाथ बढ़ाए कलमा बढ़ाए, मैं भी उस धर्म में आना चाहता हूँ जो मजहब मेरा भतीजा नहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह लेके आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, माँ बाप का दामन, माँ बाप का दामन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया कि तुम्हें इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है। और इबादत के बाद फरमाया व बिल वालिदैनि इहसाना, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना है, एहसान करना है। एहसान ये नहीं है कि बाप राजी है तो जो बातें हंस के कहीं हमने बर्दाश्त कर ली, जहाँ उसने सख्त लहजा किया बस हम भी नाराज हो गए कि नहीं मेरे बाप ने मेरी बेइज्जती कर दी। नहीं, जो बातें इनकी सही हैं वो तो सुननी है। अगर ये गलत भी कह रहे हैं ना तो वो भी गर्दन झुका के सुननी है। हाँ, इनकी कड़वी बातों को बर्दाश्त करना, कड़वी बातों को इनकी बर्दाश्त करना, ये है माँ बाप के साथ उसने सुनो। बहुत मेहनत करके माँ बाप ने पाला है, बड़ी मेहनतों के बाद तुम्हें अल्लाह ने जवानी का ये दिन दिया। माँ बाप की इज्जत करना, माँ बाप की कदर करना। अगर ये चले गए ना फिर मैं सर्दी होंगे, फिर याद आएंगे, सिवाय आंसुओं के कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अल्लाह तौफीक दे। तो माँ बाप को तुम भी बच्चों को हाफिज बनाओ, कारी बनाओ। और एक दो बात और कह दूँ, वक्त है ना भी आपके पास थोड़ा सा है ना भी थोड़ा सा वक्त। मैं एक बात और कह दूँ, नहीं आप चाहे सुभान अल्लाह ना के मेरी बात दिल पे लिख के लेके जाए। मैं आदि नहीं हूँ ना रोका, मुझे शोर शराबे ज्यादा अच्छे नहीं लगते। बस मैं चाहता हूँ जो मैं कहूँ आप सुने। मैं बहुत दूर से चल के आया हूँ, मुझे पसीना भी ये बोलने में गर्मी लग रही है तो मैं खून जिगर पेश कर रहा हूँ। हाँ, मैंने आज तक की बात नहीं की लेकिन आज कह रहा हूँ, ये मेरे उस्ताद की बरकत है जो तुमसे मुलाकात भी हो गई, वरना 6-6 महीने से पहले तारीख भी नहीं मिलती है। बात सुने मेरी, जरा दिल पे बात लिख के लेके जाए। माँ बाप अगर जाए ना, इनके जाने के बाद कुछ लोगों को ये भी फिक्र आ जाती है कि यार माँ बाप होते तो खिदमत करते, अब नहीं है तो क्या करें, अब नहीं है तो क्या करें। फरमाया गया अगर कोई बंदा चाहता है कि अपने जाने वाले की इज्जत करे, उसकी कब्र में उसकी रूह को आज सुकून दे, फरमाया गया अगर तू बाप को खुश करना चाहता तो जो बाप का दोस्त था तू भी उसे दोस्त रखा। अगर माँ को खुश करना चाहता तो जो माँ की सहेली थी तू उसको भी खुश रख। इधर माँ की सहेली खुश होगी, कब्र में माँ की रूह खुश हो जाएगी। लेकिन ये तो बहुत दूर की बात मैंने बता दी, दोस्तों की बात बता दी। बैठे ना मेरे सामने कोई ऐसा बंदा नहीं जो बगैर बाप के दुनिया में आया हो। हमें कोई ऐसा नहीं है इस वक्त। ये मत कहना हज़रत आदम हज़रत ईसा वाली बात होगी ना, मैं अपने इतने बैठे हुए लोगों में बात कर रहा हूँ। हमें कोई ऐसा नहीं है जो बगैर माँ बाप के आया हो। सब माँ बाप की औलाद है कि नहीं भैया? ये बात तो सच्ची है ना, इसमें तो कह सकते हो यार, इसमें भी शक है कोई? हम में से कोई माँ बाप के बगैर नहीं है ना, सब माँ बाप के जरिए दुनिया में आए। लेकिन सुने, अल्लाह ने हमारा रिश्ता जोड़ा है। कोई भाई है हमारा, कोई बहन है हमारी, इस तरह रिश्ते जोड़े। मैंने कहा अगर बाप को राजी करना है ना तो फिर खुशियाँ दूसरे तरीके से करो। बंदा अगर बाप का इंतकाल हो जाए ना तो सबसे पहले पेटी लेने जाते हैं दुकान से, पुरानी बात की। पानी लाते मस्जिद में रख दिए, तुम पढ़ते हो हमारे बाप से। तो यार अगर बाप इंतकाल कर गया और 3 बेटे उसने छोड़े और तुम में से अगर कोई मजबूत है बाकी 2 बेटे कमजोर हैं, बराबर तो नहीं हो सकते ना। सब दौलत में कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है, सब बराबर नहीं होते। तो कभी कभी ना अगर तुझे भाई की याद आ जाए और तेरे दस्तरखान पे अच्छा गोश्त रखा है, खुशबूदार खाना, और तुझे पता आज मेरे सगे भाई के घर पे चटनी है या सब्जी कुछ बनी है, अपने आगे का खाना उठा भाई के दस्तरखान पे लेके चला जा, अपने हाथ के लुक़मे बना,
उसको खिला, उसके आगे का खाना खुद खा। इधर भाई मुस्कुराएगा, उधर कब्र में बाप की रूह मुस्कुराने लग जाएगी। ये करते हैं हम? नहीं करते ना। फिर तो बाप चला गया ना, तो अपनी अपनी फिर तो हम 4 इंच मैंड की खातिर अपने भाई का गिरवान बोलोगे पूरे। एक इस वकील की चारपाई बैठा, दूसरा उस वकील की। ये कह रहा है ऐसा फंदा बना कि ये ना निकले, वो कह रहा है ऐसा फंदा बना जो वो ना निकले। हैं? दोनों अपनों को फंसवाने पे लगे। बाप को कुछ करना चाहते हो ना तो फिर भाइयों का ख्याल किया करो, भाइयों का ख्याल किया करो। और बेटों से गुजारिश है, माँ बाप चले जाए ना, माँ चली जाती है तो फिर बहनों का रास्ता चला जाता है। बाप चला जाता है ना तो फिर बेटियां यतीम होती है। खुदा अगर बाप नहीं है ना तो पूरी जिंदगी बेटियों को बाप का प्यार देना है। ये बात मेरी जहन में रखना है। तुम पूरी जिंदगी कुरान खानियां कराओ और बहनों को धक्के देके घर से निकालो, तुम्हारे बाप की रूह कुछ नहीं होगी। हाँ, ये भी बात तुम्हें बता के जा रहा हूं, तुम्हारे बाप की रूह कुछ नहीं होगी। अगर बाप के इंतकाल के बाद बेटी दरवाजे पे आए ना तो चेहरा ऐसा कर जैसे बाप बेटी को देख के मुस्कुराया करता था। कभी ये मत करना कि जब बाप का इंतकाल हो जाए तो फिर बेटियां दरवाजे पे आई तो भाइयों के चेहरे बिगड़ जाते यूं। और बहन भाभियों की तो फिर हालत ही अलग होती है। वो कभी कहती है चलो तुम इतनी जल्दी जल्दी क्यों आ जाती है, तुम्हारे आने से घर का आराम ही चला जाता है, तुम आती हो झगड़े शुरू हो जाते हैं। बेटियों को तकलीफ होती है। अगर 8 दिन में एक बार बेटी आ जाए, 15 दिन में आ जाए तो चेहरे बिगड़ जाते हैं, तो उसे बाप याद आता है। और जब भाई ये कहता है ना इतनी जल्दी आया करते थे, आने से तेरी भाभी को गुस्सा आ जाता है, उसे बोझ लगती है तो बहन रोने लगती है और सोचती है कि अगर 8 दिन बाप ने मुझे नहीं देखा, 8 दिन के बाद बाप मेरे दरवाजे पर खुद आ जाता था और आके कहता था बेटी 8 दिन हो गए तुझे नहीं देखा, बर्दाश्त न कर सका मैं लाठी टेकता हुआ तेरे दरवाजे तक आ गया। बेटी रोती है। खुदारा अगर बाप के इंतकाल के बाद बेटियां दरवाजे पे आए ना तो इन्हें बाप का प्यार देना, इन्हें बाप का प्यार देना। ये तुम्हारे दरवाजे पे कुछ मांगने नहीं आएंगी, तुमसे छीनने नहीं आएंगी। इन्होंने तो अपना हक तुम्हारे लिए छोड़ दिया, तुम्हारे दरवाजे पे तुम्हारी दौलत की भूख में नहीं आई। बेटियां जब दरवाजे पे आती हैं ना तो बाप की बहुत याद सताती है, तो कहती चल उस पेड़ को जाके देखें जो बाप ने अपने हाथ से लगाया था। इसके घर में एसी तो लगी है ना, लेकिन सुकून जो बाप के हाथ के दरख्त के साए में मिलता है ना, इसे एयर कंडीशन रूम में वो सुकून नहीं मिलता। कभी उस दीवार को देखने आती है जो बाप ने अपने हाथ से बनाई थी, कभी उस मकान को देखने आती है जो बाप ने अपने हाथ से बनाया था, कभी उस दरख्त के साए में बैठने आती है जिसकी जड़ में बाप ने पानी डाला था। और यार तेरी दौलत खाने नहीं आई है, तुझसे जायदाद का हिस्सा मांगने नहीं आई है, तेरी दौलत पे ढाका डालने नहीं आई है, इससे चेहरा बिगाड़ के ना मिल। तेरे दरवाजे पे बेटी आ जा, चेहरे पे मुस्कुराहट ला, 2 कदम वो आगे बढ़े, 4 कदम तू आगे बढ़ा दे, और यार चेहरा तेरा होगा, जलवा बेटी को बाप का नजर आ जाएगा। इधर बेटी मुस्कुराएगी, अल्लाह कब्र में तेरी बाप की रूह को सुकून अता फरमा दे। खुदा मेहरबानी करे। ये 2 काम करने, बाप के इंतकाल के बाद अगर चाहते हो बाप को सुकून मिले तो मिल बांट के भाइयों के साथ जिंदगी गुजारो, और अगर चाहते हो बाप की रूह कब्र में सुकून की सांस ले, सुकून से रहे, तो फिर बहनों को बाप का प्यार देना। कभी बेटियों को बाप की कमी महसूस मत होने देना, कभी माँ की कमी महसूस मत होने देना। बेटियां माएँ चली जाती हैं तो बेटियों का राजदार चला जाता है। हाँ, फिर कितनी बेटियां हमने ऐसे पिटती देखी हैं जिन पे भाभियों ने गलत इल्जामात लगाए, आज उनका कोई सुनने वाला नहीं। मानी तो जो चाहता है बेटियों को रुसवा करके पिटाई और उन पर हाथ उठा देता, हया कर ये बेटी घर की रहमत है। बीवियों के कहने में आके बहनों पे हाथ ना उठा, जबान ना खोल। खुदा की कसम ये 4 दिन में आके तुझे उतना सुख दे कैसे दे सकती है जिसने तुझे गोद में लेके पाला, जिसने मां बन के तेरी परवरिश की, और तूने एक दिन का आता खाना ठंडा अच्छा नहीं लगता। बहन ने पूरी जिंदगी तुझे गर्म बना के खिलाया, तेरे कपड़े उतरने की देर होती थी बहनें धोया करती थी। आज जबानें सूख जाती बीवी से कहते कहते कि मेरे कपड़े धो दिए जाए, उसे फुर्सत नहीं मिलती। उसके बावजूद भी तुम्हारी नजरों में बहनों की इज्जत नहीं होती है, बहनों का वकार तुम्हारी नजरों में कुछ नहीं होता है। और खुदा के वास्ते ये कुछ भी कहें, इनसे कहो तुम बंद रखो, ये मेरी बहन का मामला है। बहनों के साथ अच्छे किरदार से पेश आओ। और ये तो इतनी बरकत वाली है कि तेरे घर में अगर रोटी में कमी पड़ गई हो, कर्ज तुझ पे आ गए हो, आफतों ने तेरे जमा लिए हो, और घर में एक बेटी या बहन हो, मुसल्ला बिछा, आगे बैठा, हाथ उठा कि या अल्लाह इस बेटी के सदके में बरकत देते। उलमा फरमाते हैं हाथ नीचे बाद में आते हैं, बेटियों के सदके में अल्लाह रहमतें पहले उतार दिया। इज्जत किया करो बेटियों की, कदर किया करो बेटियों की, माँ बाप की कदर करें, बहन बेटियों की इज्जत करें। बाप को अगर खुशी देना चाहते हैं तो फिर उसको खुश रखें जिससे माँ बाप प्यार करते हैं। करेंगे इंशाल्लाह, बोले इंशाल्लाह।
उसकी इज्जत करें जिसकी बाप इज्जत करता था, उसकी कदर करें जिसकी बाप कदर करता था। मौला करीम मेरी गुफ्तगू पर पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए और उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए।